Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. और ऑब्वियसली जैसे हम लोग लंबे समय से डिस्कशन कर रहे थे कि वी नीड टू कम अप फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑल्सो. सर, हमें फिजिकल स्टैंडर्ड गाइडेंस के लिए भी आना बहुत ज़रूरी है. और हमारा मानना है कि जहां हमारा परफेक्शन रिटर्न के लिए आया, जहां हमने परफेक्शन अपने एसएसबी गाइडेंस में लाया, जहां हमने अपने मेडिकल पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग किया, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सर फिजिकल को ग्राउंड पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए. और मुझे लगता है कि देश में बड़ा हैवी मोटिवेशन है इस चीज़ को लेकर के. मुझे लगता है कि आज कोरोना के टाइम में इंटरेस्टिंग बात करूँ तो फिटनेस बहुत अहम चीज़ हो गई है. एंड ऑब्वियसली ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट ये हमारे लिए भी बिल्कुल नया है, बिकॉज कभी इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया. हमेशा मोटिवेशनल पार्ट में रहा और उन चीज़ों को गाइड करता रहा जो कि एकेडमिकली और एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अप टू द मार्क रही. बट मुझे लगता है कि फिजिकल का भी कमाल का रोल है. और जब मैं इस सीरीज़ में बढ़ रहा था और आपके प्रश्न आ रहे थे कि सर आप बिल्कुल बात करें, आप 1600 मीटर रेस की बात करें, आप पुशअप्स की बात करें, आप स्क्वाट्स की बात करें, सर आप पुलअप्स की बात करें, जो भी हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड हैं डिफेंस की, आखिर मेजर कल सी बात नहीं करेगा तो कौन करेगा इस विषय में. तो इस मुझे लगता है कि प्रण को हमने अब ले लिया है और आज ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्टरी सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और इस क्रम में हम क्रमशः बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा है कि ये जो सीरीज़ होगी एक कमाल का कॉम्बिनेशन होगा हर चीज़ का. मुझे लगता है कि बीइंग यंगस्टर एंड बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, हम सबका सपना होता है कि हम एक अच्छे फिटनेस फ्रीक की तरह दिखें, हमारी एक अच्छी बॉडी हो, हमारे अंदर एक अच्छी एनर्जी हो. तो मुझे लगता है कि कई प्रोस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. एक तरफ ये होता है कि हम एक खूबसूरत बॉडी बनाना चाहते हैं, एक तरफ ये बात हो जाती है सर कि हम अपनी स्टैमिना को अच्छा करना चाहते हैं, और एक तरफ बात ये भी होती है कि सर हम अपने फंक्शनल पार्ट की जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें भी बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं. तो मुझे लगता है ये ट्राई जो वर्जन है इसके पूरे कम्बो को हम लेके डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली हम आपके मस्कुलर पार्ट को भी लेके बात करेंगे, हम आपके ओवरऑल जो फिजिकल स्टैंडर्ड है फौज के लिए उनके पैरामीटर्स पे कैसे आप अच्छा करें हम उनकी बात करेंगे. और मुझे लगता है जितने भी फंक्शनल हैं, आप फंक्शनल को टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो हमारे फौज में उसको आप ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं और फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको अलग प्रोस्पेक्ट से देखा जाता है. तो हमें लगता है कि कमाल की इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी और ये सारे वीडियो बहुत खूबसूरत, बहुत जेन्युइन, बहुत ओरिजिनल होंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक्चुअली कि आखिर कैसे खुद को आप फिजिकली और मेंटली साउंड एंड फिट रख सकते हैं अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू करें. तो आज ऑब्वियसली सीरीज़ में आगे के डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं हेमंत सर. सर वेलकम. वैसे कोरोना में सर हाथ नहीं मिलाया जा रहा है, बट वी आर डूइंग एज स्पोर्ट्स फिट. तो एक्चुअली सर जैसे कि मैं आपसे डिस्कशन कर भी रहा था कि इस सीरीज़ में हम बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट पे जाएंगे जिनमें टेक्निकली बात आती है. तो अभी इनका जो नीड होगा वो 1.6 किलोमीटर की रेस है. इनके पुशअप्स अच्छे होने चाहिए, इनके पुलअप अच्छे होने चाहिए, इनके स्क्वाट पार्ट अच्छे होने चाहिए. ऑब्वियसली वो पैरामीटर तो है ही, बट ऑब्वियसली बीइंग यंगस्टर ये अपने आप को बहुत एक्टिव, एनर्जाइज एंड फिट भी रखना चाहेंगे. जहाँ सर हम बात करेंगे इनकी अच्छी बाइसेप्स भी बने, इनकी अच्छी चेस्ट भी निकल के आए, एब्स वगैरह भी बन जाए. अभी उम्र कमाल की है और ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. तो हमारा जो ये पूरा इंटेंशन है केवल बच्चों का फिजिकल पार्ट फिटनेस का ही नहीं लेंगे, बल्कि हम इनको एक गाइडेंस देंगे जिससे बॉडी शेप और एक अलग तरह का अट्रैक्टिव लुक लेके भी बाहर आएँ. बिकॉज मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं किसी फौजी अफसर की या बात करते हैं किसी फौजी भाई की, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब आप इंटरेक्ट ही उनसे करते हो तो एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की पॉजिटिविटी, एक अलग तरह का बॉडी का लुक दिखाई देता है जो अपने आप में एक स्मार्टनेस और एक अलग तरह के आउटलुक को दर्शाता है, जो हमें बहुत इंप्रेस करता है. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन इनसे भी होती है, क्योंकि जब ये एसएसबी बोर्ड का हिस्सा होने जाते हैं या फिर ये सिंपल किसी जो है एंट्री का हिस्सा होने जाते हैं, तो जो अपीयरेंस बॉडी का होता है ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है. और मुझे लगता है कि आपके भी कॉन्फिडेंस को ये बेहतर बनाता है, क्योंकि वो अपीयरेंस आपको बाकियों से अलग कर देता है. तो मुझे लगता है कि हमें सब चीज़ पे काम करना है, हमें इनके अपीयरेंस को भी बेहतर करना है, इनकी स्टैमिना को भी बिल्डअप करना है. तो सर ये सीरीज़ में हमारे लगातार डिस्कशन होंगे. तो आज बेसिकली जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है, जल्दी हम स्टेडियम में शिफ्ट होंगे और वहाँ इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे. तो बेसिक आज का जो हमारा टारगेट होगा सर, वो इनके हम पुशअप पार्ट को लेकर के एंड स्क्वाट्स को लेकर डिस्कशन करेंगे. एंड बेसिक आपने क्या दृष्टिकोण डिसाइड किया इनके लिए, किस तरह से प्लानिंग होगी, किस तरह से स्ट्रैटेजी होगी पूरी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड. रियली जब आप अच्छे दिखते हो तो आप अच्छा फील भी करते हो, एक कॉन्फिडेंस फील करते हो जी. ठीक है. सो आपके लिए अच्छा दिखना भी बहुत ज़रूरी है और उसके सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फिटनेस अच्छा होना चाहिए. वो फिटनेस आपका मेंटली भी दिखना चाहिए, आपके बोलने से भी दिखना चाहिए और फिजिकल अपीयरेंस से भी दिखना चाहिए. सो इनका जो गोल है
उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वो 1600 मीटर्स तो है ही, जी साथ में हमारा जैसे आपने बोला पुशअप्स और स्क्वाट्स पे वर्क करेंगे। सो पुशअप्स हमारे अपर बॉडी स्पेशली चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, थोड़ा बहुत कुछ बैक के मसल्स पे वर्क करता है, तो वो अपर बॉडी को थोड़ा सा एक ग्लो देता है। और स्क्वाट्स जो होता है हमारे लोअर बॉडी के लिए होता है, लेग्स के लिए होता है, और वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वर्कआउट मानी जाती है। सो वो हमारे लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है, जो कि हमारी बॉडी का बेस होता है जी। ओके। और इनके गोल के अकॉर्डिंग इनके मसल्स के एंड्योरेंस पे भी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज इन्हें कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। ये सिर्फ चाहते हैं पॉज में जाना और अपने फिटनेस को इम्प्रूव करना, सो दैट कि वो फिटनेस उनके जॉब में भी दिखे और उनके अंदर भी दिखे वो कि वो एक्चुअल में वो फिट है। नहीं, एक प्रश्न सर इनकी तरफ से आ रहा है, हाँ। अब ये तो पूछ नहीं रहे तो मैं ही पूछ लेता हूँ। नहीं, ऑब्वियसली जैसे इनकी जो अभी उम्र है, अगर इस एज में हम बात करें एक बॉडी आउटलुक की, जहाँ बाइसेप्स की भी हम बात करेंगे, चेस्ट की भी बात करेंगे, बैक की भी बात करेंगे हम, तो क्या एक्सपेक्टेड होता है कि जो 16 साल से लेके 18 साल तक की इंटरेस्टिंग एज है, क्या इसमें भी उस तरह से मस्कुलर चीज़ें बिल्डअप की जा सकती हैं? एक्चुअली यही एज है जिसमें आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ पीरियड है। इस समय हमारे जो HGH हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बहुत सारे या मोस्टली एथलीट्स जो हैं इसी एज में अपने गोल को सेट करते हैं और उसी पे लग जाते हैं। सो आगे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो बहुत बेटर परफॉर्म भी कर पाते हैं। सो ये एज तो उनके लिए सबसे अच्छा है, बट उनके लिए ज़रूरी ये है कि एक्सरसाइज के साथ वो अपनी डाइट पे, अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें जी, बिकॉज अगर ओवर ईटिंग बुरा है तो ओवर ट्रेनिंग भी बुरा है। सो उनको अपने सारे स्केड्यूल को, अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या को देखते हुए ही वर्कआउट करना चाहिए जी। तो वो चीज़ मैं उनको बताऊंगा कि आपको इतना ही करना है और इसके अकॉर्डिंग ही डाइट लेना है। एक बड़ा चैलेंज है, जैसे कि जिस तरह की लाइफ ये जी रहे हैं इस समय, कोई हॉस्टल में रहता है, कोई स्वयं रूम लेके रहता है बच्चा। चलो हॉस्टल वाले की मान लेते हैं कि उसको टाइम से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिल जाता होगा, बट स्वयं से रूम लेके रहना कहीं ना कहीं उतना अच्छे शेड्यूल ये नहीं फॉलो कर पाते, क्योंकि अभी इनके ब्रेन में जो एक मैपिंग है, इवन हम इस सेशन का जो हमारा सर मेन उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों के ब्रेन में हम ये डालना चाहते हैं कि केवल ये डायलॉग नहीं है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मुझे लगता है कि इस बार हमें इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना है। हमें ये स्मार्ट भी दिखने चाहिए, बिकॉज बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट सर वो बहुत मायने रखता है। आई रिमेंबर द टाइम कि व्हेन वी वर द पार्ट ऑफ ऑब्वियसली SSB, तो बंदे जब पंजाब से आए, हरियाणा से आए, तो एक अलग तरह की पर्सनालिटी, मतलब इन आर एज, हमारे एज में ये रहती थी कि उनकी पर्सनालिटी बड़ी हैवी हो, और वो जब खड़े हो बगल में तो लगता था कोई आके खड़ा हुआ है उसी एज में रह करके। बट वहीं बच्चे जो है जो थोड़े से छोटे थे या बहुत ज़्यादा बॉडी फिट नहीं थी उस हिसाब से जैसा होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके झेप भी जाते थे। कई टास्क में उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंटेलिजेंट होते हुए भी गिर जाता था, क्योंकि उनको लगता था शायद हम उतना हैवी या स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, उनकी क्लास भी अलग होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि इनको इस पॉइंट से भी रिफॉर्म करना है, क्योंकि ये इनके रियल कॉन्फिडेंस का विषय होगा जिस पे हम काम करेंगे। तो मैं बेसिक था कि एक जो बार इनके मुंह से निकलेगा इस चीज़ को सर कि हम डाइट नहीं मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र है, अभी उतना मैच्योर नहीं है कि अपने आप को उतना सेटल डाउन कर सके। तो इस चीज़ पे क्या गाइड करेंगे आप इनको? देखिए, जहाँ तक कि डाइट की बात है, अभी इस पर डिस्कस हो रहा था, मैंने डाइट के लिए यही बोला कि डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जैसे एथलीट्स खाते हैं कि आप अपनी डाइट में ये भी खा रहे हो वो भी खा रहे हो। मैंने बोला कि अभी आपकी जो एज है जी, उसमें आपको डाइट में सिर्फ इतना करना है कि जो आप चाइल्डहुड फूड खा रहे हैं जी, आपको उन्हीं को मेंटेन करना है। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी होती है ना कि जब हम बचपन से जो चीज़ें खा रहे हैं उनमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना वो सीख जाती है जी। तो उन्हें डाइट मेंटेन करने का मतलब यही है कि उनको प्रॉपर जो बचपन से आप खाते आ रहे हो वही खाना है। बट हाँ, ये है कि उनको अरेंज करना वो उनका थोड़ा सा लुकआउट है कि हाँ, उन्हें देखना पड़ेगा कि उन चीज़ों को अरेंज कैसे करते हैं। बिकॉज अब हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ना खाएं और परफॉर्म करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमें खाना तो पड़ेगा ही, और सिर्फ जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं इसलिए अवेलेबल हो सकती हैं, हमें उन्हीं पे वर्क करने की ज़रूरत है। अब मुझे लगता है सर, अगर हम इन्हें एक टाइम टेबल बना के दें
क्योंकि कॉमनली सबकी रूटीन वही है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम टेबल को, जैसे एक कहते हैं ना मानसिक ग्रोथ के लिए एक टाइम टेबल की ज़रूरत होती है कि आप एकेडमिक्स के लिए एक टाइम टेबल तैयार करते हैं, तो मुझे लगता है फिजिकल ग्रोथ के लिए भी एक टाइम टेबल का ज़रूरत होता है। अगर वो टाइम टेबल इन्हें मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट जो है इनके लिए बढ़ेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, शायद जब इस सीरीज को अभी हम शुरू कर रहे हैं शायद ये समझ भी नहीं पा रहे होंगे भी हम क्या करने की कोशिश करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। अभी तक जैसे हमने फिजिकल पार्ट को केवल ध्यान दिया, जहाँ हम कोशिश ये करते थे कि 1.6 किलोमीटर रेस इसकी अच्छी हो जाए, ये पुशअप्स अच्छा कर जाए, ये कर जाए। बट अब इसके अलावा कहीं ना कहीं ब्रेन में ये चीज़ आती है कि इनके फिजिकल स्मार्टनेस को भी निकाल के लाना है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि इनके कॉन्फिडेंस को ऑटोमेटिक 10 टाइम इंक्रीज़ करती है जब भी किसी परिस्थिति या सिचुएशन में जाके ये खड़े होते हैं। तो चलिए सर, मैं आज ऑब्वियसली पुशअप्स के कुछ पार्ट्स का डिस्कशन शुरू होगा। सबसे पहले स्ट्रेच जो है पॉइंट, और साथ ही साथ मैं भी करूंगा एक्सरसाइज। आई विल पार्टिसिपेट विद देम ओवरऑल। तो इनके साथ पुशअप्स भी कर सकते हैं और स्क्वाट्स भी कर सकते हैं ओवरऑल। तो आई विल पार्टिसिपेट विद देम। तो चलिए शुरू किया जाए। सर फेस आप में ही आ जाता हूँ, आप बताते चले, मैं भी करता चलूँ साथ साथ। हाँ, इट्स ऑलवेज गुड टू बी इन्वॉल्व विद देम। तो सबसे पहले जगह है भाई, सबसे स्टार्ट करेंगे। हाँ। ठीक है, पुशअप्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई भी वर्कआउट करने के लिए, चाहे वो रनिंग हो चाहे कोई भी वेट ट्रेनिंग हो, आपके लिए स्ट्रेचिंग, जॉइंट मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वार्म अप। ठीक है, वार्म अप ऑलमोस्ट सभी लोग हैं क्योंकि अभी हम लोग जॉइंट मूवमेंट्स कर रहे थे, बट फिर से हम लोग एक बार जॉइंट मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पुशअप्स में सबसे ज़्यादा जॉइंट्स हमारा शोल्डर इन्वॉल्व होता है और एल्बो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम लोग शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। अगेन 25 काउंट करना है हर एक मूवमेंट को। पहले हम बैकवर्ड्स करेंगे। ठीक है, फुल रेंज में, इजी वे में जर्क नहीं देना है, इजी वे में आर्म्स को एकदम फ्री रखिए और बैकवर्ड्स फुल रेंज में इसको मूव करिए। 25 काउंट। बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगी, स्ट्रेट। तो 25 काउंट्स में वार्म अप फील हो जाता है। ठीक है, अब फॉरवर्ड। हर तरीके से 25 पाउंड कंप्लीट है। अच्छा सर, एक चीज़ टेक्निकली यहाँ बनती है, वार्म अप को लेकर के एक बड़ा माइंडसेट रहता है। अमूमन क्या होता है कि हमें वार्म अप की बिल्कुल आदत नहीं होती है। हमें लगता है कि हम वार्म अप से अपनी शक्ति खो देंगे। लाइक पीपल फील दैट कि अगर हम वार्म अप कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी पार्ट क्या हो रही है। तो टेक्निकली वार्म अप में क्या होता है सर, एनर्जी गिरती है, एनर्जी बढ़ती है? ऐसा कुछ नहीं होता, एनर्जी गिरती नहीं है, हमें फील होता है बिकॉज वार्म अप में थोड़ा सा हमारी बॉडी को कैलोरीज तो सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, सो उसकी वजह से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है या हमारा जो सिंपल शुगर है बॉडी में, सिर्फ वो यूज़ होता है जी। तो सो थोड़ा सा तो हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, इसी वजह से हमें वार्म अप फील होता है। बट उससे हमारी एनर्जी एकदम डाउन नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी एक बहुत बड़ा स्टोर है एनर्जी का जी। ठीक है, अगर हम लोगों ने हम ढंग से प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो बॉडी ऐसा नहीं है कि उसने हमें डाइट दिया और उसको यूज़ कर दिया, वो स्टोर भी करती रहती है, सारी चीज़ों को वो स्टोर करती रहती है, और हमारी मसल्स में, हमारे लीवर में, हर जगह वो स्टोर किए रहती है। सो हम उनको यूज़ कर सकते हैं, और इस वार्म अप में इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती कि हमें आगे की वर्कआउट न कर पाए। तो वार्म अप करने से सबसे अच्छा ये होता है कि हमें इंजरी नहीं होती है जी। ओके, और हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छे से ओपन हो चुकी होती है, स्ट्रेच हो चुकी होती है, सो दैट वो अच्छे से फुल रेंज में मूवमेंट कर पाती हैं और हमारे मसल्स में अच्छा कॉन्ट्रैक्शन भी। तो एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वार्म अप जो है हमारी इंजरी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। मतलब जिन बॉडीज़ को आप होता ना कि सडन आप कहीं भी अटैक करोगे तो उसको दिक्कत होगा, पर अगर उसका थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगा तो इट्स ऑलवेज फील कंफर्टेबल, वो आपको हमेशा रिलैक्स करेगा। तो बढ़ा जाए सर, चलिए इट्स गो। चलो भाई, पोजीशन लिया जाए पुशअप्स का। चलिए रेडी। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुशअप्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका हाथों को यूज़ करना है, हमें पूरी बॉडी को, अपर बॉडी को स्पेशली पूरा यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे पैरेलल होकर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, हाँ, सबसे पहले पुशअप में ये क्वेश्चन आता है कि हम हाथों को कितना वाइड करें। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा वाइड करेंगे तो हमारे सिर्फ और सिर्फ शोल्डर्स पे आएगा, अगर हम बहुत ज़्यादा क्लोज करेंगे तो राइट ट्राइसेप्स पे आएगा। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको चेस्ट पे हिलाओ, आप जब हाथ रखते हो और नीचे जाओ, अगर मिरर है या आप खुद ऑब्जर्व करो, जब आप नीचे जा रहे हो तो आपका ये हाथ का जो है 90 डिग्री बनना चाहिए। ओके, आप उसको खुद ऑब्जर्व करोगे कि आपका 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
अगर वो वाइड है तो उसको थोड़ा सा क्लोज कर लो आप, क्लोज है तो थोड़ा सा वाइड, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं जब पुशअप्स करते हैं तो पूरी बॉडी को या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। आपकी पूरी बॉडी फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, एक स्लोप पे दिखना चाहिए, स्ट्रेट। प्लस आपकी बॉडी थोड़ी सी आगे आनी चाहिए सो दैट आपका जो हाथ का ग्रिप है वो लोअर चेस्ट के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। शोल्डर्स के पैरेलल नहीं होना चाहिए या एब्डोमिनल्स के पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। ये पोस्चर होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हो बॉडी मेरी स्ट्रेट है, ठीक है। अब बॉडी को बहुत पीछे भी नहीं रखना या बहुत आगे भी नहीं रखना। लेग्स को जोड़ना होता है कि ऐसे आप ऐसे भी रख सकते हो, उसको जोड़ दो। लेग्स हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपकी जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी ईजी या टफ हो जाती है। आप थोड़ा सा वाइड कर लो तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्लोज करोगे तो टफ हो जाएगा। बहुत लोग उसको टफ करने के लिए ऐसे मतलब पैर सटा होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, डिपेंड ईजी वे में जैसा आप नेचुरल पैर रखोगे वैसे रहे, ठीक है। और बॉडी आगे रहेगी। जब आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो आपका चेस्ट, मेरा चेस्ट देखो कहाँ पे है, मेरे हाथ के पैरेलल है, ठीक है। आप सीधे उठ जाना है। ये सिंपल सर चेस्ट की वर्कआउट बता रहे हैं, नॉट फॉर द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपको क्या कर रहे हैं केवल कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं क्या हैं, इनको अलग अलग डिफाइन किया जा रहा है कि किस बॉडी पार्ट के लिए आप कैसे एक्सरसाइज करें। तो चेस्ट जो आप कहते हैं ना, चेस्ट कैसे आगे आएगा, तो चेस्ट ऐसे आएगा जो बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और बोलूँगा मैं कि जैसे हम किसी काम से घर से निकलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम घर से निकले स्ट्रेट, इधर उधर नहीं देखा वो काम करके चले आए। कुछ ना कुछ हम इधर उधर और भी काम करके आते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली हर एक्सरसाइज का भी ऐसे ही होता है कि उसकी एक टारगेटेड मसल होती है, ठीक है। जैसे कि पुशअप्स की मेनली टारगेटेड मसल चेस्ट मसल होती है, बट उसके साथ हमारी दूसरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स, ठीक है। तो हमारी जो प्राइमरी मसल है वो चेस्ट है और सेकेंडरी शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स, ठीक है। तो हमें इससे सिर्फ चेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें शोल्डर्स और ट्राइसेप्स भी होती है। तो पुशअप से हमारा चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स तीनों बिल्ड होता है, ओके। अब ट्राई करें हम लोग, बिल्कुल ट्राई करें। चलिए पोजीशन ले लिया जाए। एक मिनट एक चीज़ मैं एक चीज़ भूल गया, मैं एक चीज़ और बताऊंगा। ये भी थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ब्रीदिंग कैसे करें, राइट, ठीक है। वेट ट्रेनिंग में जहाँ हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग का मतलब है हम कोई एक्सटर्नल वेट ले सकते हैं, डंबल्स या रॉड, या हम अपनी बॉडी वेट को यूज़ करके वर्कआउट करते हैं, तो उसको वेट ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ओके। तो जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हम इनहेल के लिए नाक को यूज़ करते हैं, हमेशा इनहेल नाक से ही करेंगे और एक्सेल मुंह से करेंगे। अब कब इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है, जब आप नीचे जाओगे तो इनहेल करते हुए जाओगे नाक, ऊपर आओगे तो एक्सेल करते हुए, ठीक है। समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सभी को सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि मैं हाथों का ग्रिप कितना वाइड लूँ कि मैं जब नीचे जाऊँ तो 90 डिग्री बनना चाहिए। जैसे आप है, आप और बॉडी को आगे रखिए और आगे रखिए, हाथों को नहीं, बॉडी को आगे रखिए और आगे। अब थोड़ा सा लोअर बैक उठाइए, तो आप देखेंगे ये चीज़ जो बॉडी है स्लोप में रहेगा और फ्लोर के पैरेलल रहना चाहिए, ठीक है। अब धीरे से आप नीचे जाओ, 1 सेकंड होल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर आओ, सर नीचे। अब आप देखोगे ये चीज़ 90 डिग्री बननी चाहिए, ओके। और आपका जो ये ग्रिप है हाथ का, ये लोअर चेस्ट के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, समझ में आया? राइट। मैं एक करके धीरे धीरे आ रहा हूँ। सब लोग पहले अपना पोस्चर सेट करो। पहले आपको मैं बता देता हूँ, देखिए जैसे मैं ये है, अब आप थोड़ा सा बॉडी को आगे रखेंगे जी और आगे, ठीक है, और थोड़ा सा वाइड करेंगे, ठीक है। अब धीरे से आप नीचे जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए आपका ये चीज़ 90 डिग्री बनना चाहिए। अब एकदम आप एकदम एग्जैक्टली नहीं बनाते, बट हाँ ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनना चाहिए। और आपका जो ग्रिप है वो हमारे लोअर चेस्ट के पैरेलल इसको करते हैं सर, मैं यहाँ कर देता हूँ। हाँ, तो सो दे कैन लर्न। थोड़ा सा अब देख सकते हो, मतलब रिलैक्स जोन में हो जाओ, एक बार पहले देख लो, उसके बाद फिर करते हैं। हम ही डमी बन जाते हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा इधर आ जाएं, दिखाई दे रहा है भाई यहाँ से? ठीक है। एक बार आप लोग अच्छे से ऐसे हो जाओ कि एक बार देख सको, ठीक है, क्योंकि किसी के लिए भी इतना इजी नहीं है उस पोजीशन में होल्ड करना, ठीक है। तो सब लोग थोड़ा सा एक बार फोकस रखना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा आप हाथ वाइड कर लीजिए और वाइड, थोड़ा सा और, बस, ठीक है। अब बॉडी आप थोड़ा सा और आगे लाइए, ठीक है। अब आप देखिएगा ये जो ग्रिप है आपका लोअर चेस्ट के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका बॉडी का शेप है
ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, एक स्लोप पे होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट अपर बॉडी आपके फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट अंदर भी नहीं होना चाहिए, ऐसा बाहर भी नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अब आप धीरे से नीचे जाइएगा, ये चीज़ आप देखो, यहाँ पे आप सामने से देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाइए ऊपर, सर मैं ये चीज़ 90, जब आप नीचे जाते हो तो आपका ये पूरा पोर्शन 90 डिग्री बनना चाहिए, ओके। और आपका ग्रिप जो है ये चेस्ट के पैरेलल होना चाहिए। हाँ। जब आप नीचे जा रहे हो तो आपका ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, लोअर चेस्ट जहाँ हमारा चेस्ट एंड होता है। सर सर जब पुशअप लगाते हैं तो बॉडी में कंपन होने लगता है ऐसा, इसलिए क्योंकि आपके आर्म्स वीक हैं, आपके शोल्डर्स जो हैं वो वीक हैं, वीक है तभी शेक होता है। हाँ, आ जाओ कम, थोड़ा सा और वाइट करो, बस, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका ग्रिप बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ रख लिया है, ठीक है, या ऐसे किया हुआ है, इसको आप अच्छे से प्रॉपरली हाथ रखो, आप क्लोज भी रख सकते हो, वाइड रख सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, बट आपका हाथ अच्छे से फ्लोर पे होना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा ग्रिप मिल सके, ठीक है। इसको प्रॉपरली आप अच्छे से रखो, ठीक है, कोई बात नहीं, साफ हो जाएगी, सुधार लेंगे, अच्छे से प्रॉपरली हाथ रखो आप पूरा, ठीक है। और एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे या ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं एक स्टैंडर्ड पुशअप बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बट स्टैंडर्ड पुशअप में आप एकदम सीधा रखोगे, ठीक है, तो सीधा करिए और बॉडी को आगे, ठीक है, सर हल्का से नीचे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका नेक, ये नेक ऐसे नहीं रहना है, थोड़ा सा आप नीचे रखो सर नीचे करो, सर नीचे रहेगा, और नीचे सर और नीचे, ये चीज़ एकदम सीधा होना चाहिए क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ सर्वाइकल स्टार्ट होता है, ओके। तो ये चीज़ ऊपर नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो पूरा नीचे तक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी के साथ रहना चाहिए, ठीक है। आप नेक का मूवमेंट नहीं करोगे, एकदम स्ट्रेट रखो कि बॉडी जहाँ ले जाएगी उसको वहाँ आप जाओगे, ठीक है। आप आगे लाओ, बॉडी को और आगे लाओ, धीरे धीरे, ठीक है। अब नीचे जाते समय आप इनहेल करो नाक से ऊपर, कस के एक्सहेल मुंह से, नाक से इनहेल, अभी मुंह से एक्सहेल, नाक से इनहेल फिर एक्सहेल, ठीक है। अब आप देखो ये बॉडी क्या हो रही है, पहले ये उठ रहा है तब ये उठ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक साथ आपको पूरी बॉडी को उठाना है, ठीक है। हाँ, आ जाओ, मतलब जैसे ये करते हैं तो इसे ऐसे ले जाना चाहिए या ऐसे लेना चाहिए, कैसे ऐसे लेना चाहिए या ऐसे लेना चाहिए? नहीं एकदम स्टैंडर्ड, एकदम नेचुरल वे में, ये बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं रहेगा, जैसे ऐसे जाना चाहिए। हाँ, अगर आप एक सेकंड होल्ड करते तो मैं आपको दिखाऊं, ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा इधर भी नहीं ले जाओगे, बहुत ज़्यादा अंदर भी रखोगे, 90 डिग्री ऐसे रहेगा, ठीक है। आपका एल्बो जो है आपके लोअर चेस्ट के साथ रहेगा, बहुत ज़्यादा आप अंदर अभी वो भी ट्राई देखो, दो पॉइंट बेटा यहाँ चल रहा है डिस्कशन का। एक्चुअली जो हमारा इंटेंशन है वो ये है कि दो एक्सरसाइज मोड हैं आपके। एक है ऑब्वियसली कि हम खुद को तैयार करेंगे फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जहाँ एजेंडा क्लियर है कि 1.6 किलोमीटर की रेस है, पुशअप्स है, स्क्वाट्स है, वो बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई, स्टैमिना अच्छी हो गई, तो कर ले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट साथ ही साथ जो एक्सरसाइज में हमारे साथ जो दिक्कत है, हम क्यों टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, हमारी बॉडी शेप में क्यों नहीं है? चेस्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है सर, बाइसेप्स सही नहीं दिख रही हैं सर, सब पूरा का पूरा ऊट पटांग बना हुआ है। तो इसको भी शेप करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो नया प्रोसीजर और ट्रेनिंग है, जो हम संडे दैट मीन आफ्टर दीपावली में स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें हम लोगों ने इस चीज़ को डिसाइड कर रखा है कि फिजिकल ट्रेनिंग तो हमारी पूरी अलग रहेगी, उसके ट्रेनर्स अलग होते हैं, वो अलग से आगे क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। बट पैरेलली हम आपकी बॉडी शेप पे भी काम करेंगे अच्छा खासा, जिससे कि आपका अपीयरेंस और आउटलुक भी, क्योंकि अल्टीमेट आपको खुशी वही देता है जब आप खूबसूरत दिखाई देते हैं, आपका ड्रेसिंग अच्छा होता है, आप इंटरव्यू के लिए प्लेन पैंट शर्ट पहनते हैं तो आप देखने में स्मार्ट नज़र आते हैं। तो वो चीज़ जो है केवल फिजिकल एक्सरसाइज से कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है, उसके लिए उस हिसाब से भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम पुशअप्स की बात कर रहे हैं सर अभी बैठ के, तो डिफेंस के लिए नॉर्म्स अलग हो सकते हैं कि आखिर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है। बट जब हम पैरेलली पुशअप्स के स्वरूप को देख रहे हैं, तो हमारे ट्राइसेप्स का भी हमें ख्याल रखना है, शोल्डर का भी ध्यान रखना है, ऑब्वियसली आदमी सी बात है, चेस्ट के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का रोल है, ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है। वो एक छोटा सेगमेंट है कि जिसको बता दिया कि भाई फौज के लिए आपको ऐसे पुशअप्स करना, अल्टीमेट स्टैमिना चाहिए सर, वो है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो सिर्फ एक बार सिखा दिया जाएगा। बट रेगुलर हम अपनी बॉडी को रिफॉर्म कैसे करें? अब मसला क्या आता है कि आप सुबह उठ करके कभी कभी दौड़ना नहीं चाहते हैं, या आप में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको बॉडी में अपने कभी कोई चेंज दिखाई
तो आप खुद को भी देख के बोर ही हो रहे होते हैं। बट वंस यू रियलाइज, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में आप किसी लक्ष्य को जब तय कर लो तो उसकी एक अलग हैप्पीनेस मिलती है, फिर उसको मेंटेन करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो और आपको अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा दिखना है। और किसको नहीं अच्छा लगता कि कोई कहे कि आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? ये तो यार एक अच्छा लाइन है ना, जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति सुनना चाहता है। तो वो स्मार्टनेस के लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे सर आ रहे हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जो ऑब्वियसली उस एलीट बैकग्राउंड से नहीं है, एलीट बैकग्राउंड से मेरा अभिप्राय ये है कि भाई उतनी रिच फैमिली से नहीं आते हैं जहाँ उनको जिम के लिए खर्चा मिल सके, जहाँ उनको लाइफस्टाइल दी जा सके, तो ये कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं उस चीज़ से। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनको इस चीज़ से भी वंचित ना रहने दें। हम इनको एक ऐसे ट्रेनिंग जोन में डेवलप करें, क्योंकि टेक्निकली देखें तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई वेट से ही आप जो है मसल्स बिल्डिंग कर सकते हैं। बॉडी वेट भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी वेट के दम पे भी आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, फिट एंड फाइन बना सकते हैं। तो जो हमारा ट्रेनिंग का उद्देश्य होगा, या जो नया सेगमेंट हम ऐड ऑन कर रहे हैं आप लोगों के साथ, इसका एक्चुअल उद्देश्य यही होगा कि संडे एक दिन कम से कम आपको हर बॉडी पार्ट को डेवलप करने का। अगर आपका चेस्ट है तो चेस्ट कैसे आपका खूबसूरत बने, आपकी बाइसेप्स हैं तो उसमें कैसे अच्छे से शेप आना स्टार्ट। लकली आप सब बहुत बहादुर हैं कि आपको देख के लगता है कि फैट है ही नहीं कहीं। हाँ, द वन थिंग इज़ ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू। अब ये जिस वजह से भी हो, कभी कभी तो ना खाना मिलने की वजह से है सर। हाँ, अब इसके लिए कंडीशन कुछ भी हो सकती है, खाना अच्छा नहीं लगा सर, टाइम पे नहीं मिला सर, तो उस वजह से ये चीज़ें होती। वैसे हम भी आपके जो जी हाँ, रूटीन एक तरीके से नहीं बन पाता है। बट इन सब के बावजूद बॉडी का बनना एक अलग चीज़ है, उसको इस चीज़ से मैटर नहीं करता है। और मुझे लगता है कि जिस दिन आप इस तरह से कॉन्शियस होंगे, आप अपनी बॉडी का भी ख्याल रखेंगे, फिर ऑटोमेटिक ये मूंग भिगोएंगे, ऑटोमेटिक ये दूध का डिब्बा लेके डेली दूध लेके आएंगे और उसको गरमाएंगे, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक आप फल खाना क्या करेंगे। और मुझे लगता है कि जब ये सब चीज़ें आपके अंदर जाएंगी तो ब्रेन भी क्या करने लगता है। हाँ, सही कहा। जब हम सुस्त पड़े रहते हैं, लाइफ में चार्म नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई ग्लैमर नहीं है, बिल्कुल सर बस चल रहे हैं सर। हाँ, तो वो चलने वाला नहीं होता, लाइफ को जीना होता है। क्या होता है? तो इस बार हम ये ऐड करना चाहते हैं आप लोगों के ट्रेनिंग सेशन में कि केवल आप, अच्छा फिजिकल में भी सर बच्चे लगातार जाते हैं, वहाँ बोर हो जाते हैं। अच्छा, हर बार जाना है वही होना है। अच्छा, चेंज कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो जितनी एक्सरसाइजेज हैं उनसे आपकी बॉडी बिल्डअप नहीं होती हैं, जैसे हैं वैसे आप दिखते रहते हैं। तो इस बार हम लोगों की कोशिश यही है कि आपके बॉडी के आउटलुक में चेंजेस हम लाएं। बहरहाल आपको बहुत कम संख्या में बुलाया गया है, संख्या पीछे ज़्यादा है, क्या है तो, बट स्टेडियम जब तक परमिशन नहीं मिलेगा इसी तरह धूल खाना पड़ेगा। तो जो है स्टेडियम जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये दिक्कत थी, क्योंकि गवर्नमेंट अभी परमिशन नहीं दे रही थी हम लोगों को। बट फाइनली ये एक्सपेक्टेड है कि दीपावली के बाद हमें परमिशन मिल जाएगी, तो फिर हम लोग वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये विजन रहेगा। तो दोनों को मिक्स भी बहुत नहीं करना है अभी, आप समझ, जैसे आपका बच्चा प्रश्न था, वो एक अलग पार्ट है, वो हम सिखाएंगे, वो एकदम प्रॉपर आपको उसी तरह से, हमको उसका टेंशन भी नहीं है, ठीक है ना। बट पहले हम अपनी बॉडी को भी क्या बनाएंगे बच्चा। हाँ, बढ़िया बढ़िया लेग की एक्सरसाइजेज हैं कितनी सारी, लेग एक शेप में आएगा। हाँ, नहीं पता चला लेग शुतुरमुर्ग का दिखाई दे रहा है। हाँ, मतलब हाँ, अलग अलग तरह की समस्या है। तो बॉडी का भी एक अट्रैक्टिव लुक आना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार हम लोग इस पार्ट को भी ऐड करने की कोशिश करेंगे और उसको बहुत बेहतर ढंग से लेके चलेंगे। तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा कि सर देखिए अब आप फिजिकल करने का मन करता है। क्या करता है? क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि चेस्ट के वर्कआउट करते हैं तो चेस्ट पंप अप होता है, तो खुद को अच्छा लगता है, भाई फिटनेस आई क्या। हाँ, बाइसेप्स की वर्कआउट करते हैं तो बाइसेप्स क्या होती है, पंप अप होती है, तो लगता है कुछ किया। हाँ, और ऐसे ही करते रहेंगे तो एक दिन हम भी क्या दिखने लगेंगे, स्मार्ट दिखने। और स्मार्ट दिखना तो यार राइट है हम सबका। बीइंग अ फौजी अगर स्मार्ट नहीं दिखे तो कैसे काम चलेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट। तो इस बार ये चीज़ हम लोग ऐड कर रहे हैं बेटा, जिसको हम बेहतर प्रारूप में ले जाएंगे। तो थोड़ा सा इनका कन्फ्यूजन ये भी हो जाता है, मिक्स करने लगते हैं। तो ये क्लैरिटी इनके ब्रेन में लेके चलना है कि एक बॉडी का वर्कआउट अलग है, जिसमें हम आपके पूरे शेपिंग की बात करेंगे। एक तरफ जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड हैं उनके नॉर्म्स अलग हैं, उनके क्राइटेरियाज अलग हैं। ऑब्वियसली एक नॉर्मल जब आप लेग की एक्सरसाइज के दौरान स्क्वाट कर रहे हैं तो सर वो अलग है, बट जब ये फौज के अंदर जाके स्क्वाट कर रहे हैं तो दोनों के नॉर्म्स बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो एक तरह इस तरीके से समझिए आपकी स्टैमिना स्ट्रेंथ बिल्डिंग का काम है, और ये दो चीज़ें हैं। तो किसी भी चीज़ को शेप में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार रूल्स बता दिया गया तो हो जाएगा। मैक्सिमम कितने पुशअप्स मार सकता है यहाँ पे कौन? 25। कौन 40 मारेगा? चलो आज 40 की शर्त हो जाए सर एक। हाँ, तो फिर ना लाइक कौन से फायदा। 30 मार सकते हो? ये बहादुर दिख रहा है, ये मार देगा। चलो और ट्राई करते हैं आज सर, ठीक। हाँ, एक्चुअल वाले। हाँ, और क्या हम नहीं मार सकते क्या? मार सकते हैं कि चल
लेकिन नियम से मरवाइएगा सर। हाँ देखो हाँ? एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। बताएं। जैसे कि होता है कि हमारी पुशअप्स की कोई सी जो रॉन्ग पोजीशन होती है ना, उसमें हम ज़्यादा नहीं कर पाते। आप जितना अपने पोजीशन, अपने फॉर्म को, अपने पोस्चर को सही करोगे, आप उतने ही ज़्यादा काउंट कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारी चेस्ट मसल जो है वो शोल्डर्स और ट्राइसेप्स के कंपैरिजन में बड़ी मसल है, ठीक है। तो जो जितनी बड़ी होगी वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगी, उतना ज़्यादा उसके पास पावर होगी। इसके पास जितनी ज़्यादा मसल्स हैं, उसके पास मसल्स फाइबर एक्चुअली, जिसके पास जितनी ज़्यादा मसल्स फाइबर है वो ज़्यादा उसके पास पावर है, ठीक है। तो आप जितना अच्छा अपना फॉर्म, अपना पोस्चर सही करोगे, आपकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा पुशअप्स के काउंट भी बढ़ेंगे, ठीक है। सो आपको चेस्ट में ही फील होना चाहिए, आप अपने पोस्चर को ऐसा करना, ठीक है। आप फील भी करोगे, एक चीज़ हमारे ब्रेन से भी होती है, तो आप फील भी करना, ठीक है। पुलअप्स करने से ही इंक्रीज होगी, जब आप करोगे नहीं। जैसे कि वही चीज़ है ना कि जब तक मैं क्रिकेट खेल नहीं लेता, एक्सपर्ट नहीं होता, तो मैं बैट नहीं उठाऊंगा। पर आप जब बैट उठाओगे तो धीरे धीरे आप समझोगे और तब आप क्रिकेट एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है। तो वैसे आप पुलअप्स सब करते 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 सीख जाओगे। जैसे बेटा आप स्टेडियम में पहुंचेंगे, सारी वहाँ व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना। आप जितनी एक्सरसाइजेज मिस कर रहे हो, ऑल प्लान, हम लोग वहाँ 2-2.5 घंटे एंजॉय करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू एंजॉय। और फिर 6 दिन हम उसको लेकर के मेहनत भी करते हैं दिमाग में, ठीक है ना। तो द टाइम विल कम, विल डू इट। बताएं। हम संडे को 2-2.5 घंटे करते हैं, उसके बाद भी घर रूम जाते हैं, जो बंदा रूम लेकर रहता है, खाना बनाना, कोचिंग जाना, उसमें उतना समय नहीं निकाल पाता, तो सब दिक्कत नहीं होती। बेटा जीवन में एक अच्छी बात समझिएगा आप, कि किसी परिस्थिति का रोना लेके तो जीवन भर रोया जा सकता है, बट जो विषम परिस्थिति में ही कुछ अच्छा करके दिखाए वही क्या कहलाता है बेटा। इसमें इनका जो क्वेश्चन है मैं जी। बोलना चाहूँगा, हाँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि एक दिन ज़्यादा काम कर ले, एक दिन कम काम कर ले, इस प्रॉब्लम नहीं होती। आप क्या डेली एक बराबर सोते हो, एक बराबर ऐसा भी होता है ना कि आप एक दिन ज़्यादा सो लिए, ज़्यादा रेस्ट कर लिया, एक दिन कम रेस्ट किया। ज़्यादा पढ़ लिए, कम पढ़ लिए। कल से मैं आ गया हूँ, जब से 6 घंटे ज़्यादा नींद नहीं ले पाता हूँ। हाँ, ऐसा शेड्यूल कर दिया है। अभी इतना तो क्लास भी नहीं लगाई यार हमने। सर लेट में आया था, एडमिशन हुआ। अच्छा, इसलिए भी प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा चल रहा है। डाउट काउंटर से भिड़े हुए हैं आप सुबह शाम। चलिए अच्छी बात है। तो बच्चे का ये प्रश्न तो सर रहता है अमूमन कि सर देखो, ये केवल एक सहानुभूति है जिसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम बहुत बेचारा आदमी हैं। क्या है, हम अच्छे इंसान हैं सर, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा हमसे, क्या नहीं हो रहा है। तो डोंट गो इन दैट लिस्ट। अच्छा, इसको कह के मिलेगा भी क्या? कोई फ़ायदा हो सकता है या कोई आके बदल देगा? जो परिस्थिति है सर वही रहेंगी। उस परिस्थिति में आप कितना बेहतर कर सकते हैं बेटा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो गाइडेंस ही आपको सामने से मिल सकता है। एफर्ट किसको करना है? अल्टीमेट एग्जाम किसको देना है? तो गाइडेंस कोई भी देगा, बट एग्जाम किसको देना है? आपको देना। ये बात का हमेशा ख्याल रखना है। तो एक पुशअप चैलेंज हो जाए? यस सर। चलो करके दिखाते हैं पुशअप चैलेंज। है अब मैं कह दूँ कि सुबह शाम तक मैं काम करता हूँ, क्या करता हूँ? बहुत थक जाता हूँ। बिल्कुल नहीं थकता मैं। तुम मुझसे 24 घंटे काम करा लो, 6 घंटे नींद होनी चाहिए। हाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे काम ही चल रहा है। जी, सारे लोग मारेंगे क्या साथ में? चलो सारे लोग मारो, सब बनाओ ये पोजीशन, यही बना। हाँ ऐसे बना लो, लाइन में आ जाइए। आ जाओ भाई, सारे देखते कितना मार के आते हैं। मैं जगह बनाओ, सबको पुशअप की जगह चाहिए ना। चलिए ठीक है, सब लोग जगह बना लो। थोड़ा बैक जगह ले लीजिए। चलिए स्पेस लेते जाइए। हाँ, बैक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पीछे कैमरे में सब आओगे, आगे रहो, पीछे कोई दिक्कत। हाँ? चलिए रेडी। आप लोग आराम से साइड में करो ना। मैं बताता रहूँगा, आपका लोअर बैक बहुत डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ऊपर भी होना चाहिए। सर सब लोग नीचे रखना, फ्लोर की तरह। रेडी। इधर चलो भाई, इधर नहीं। हेमंत सर यार यही कर करके थका दे रहे हैं एक्सरसाइज। हाँ थोड़ा सा वाइड लीजिए, बहुत क्लोज है। वाइड। सर एक क्वेश्चन है मेरा भाई, इतना मतलब जगह स्थान है तो इतना ले पाते हैं, पहले मतलब इतना लेना चाहिए कि इतना मतलब वही सिखाया गया था। कंफर्टेबल जितने पे रहो, देखो 90 डिग्री बन जाए। जितना आप क्लोज करोगे ना, उतना आपका चेस्ट दूर होता जाए। चेस्ट दूर होता जाए। हाँ, 90 डिग्री बनना चाहिए। चलिए ठीक है, अब सर करा दो, चलिए चलो रेडी। आराम से करेगा, बहुत फास्ट नहीं जरूरत नहीं है। और अपने एल्बोज को जर्क मत दीजिए, अपने जॉइंट्स को झटका मत दीजिए, आराम से सॉफ्टली। सर जल्दी कर रहा है। अच्छा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्या? अच्छा भाई, जल्दी करने की आदत है। लोअर बैक ऊपर, थोड़ा लोअर बैक ऊपर रखें। हाँ, बस करते रहो बेटा, कल तक करना है। सर 25 तो कब का हो गया? वो भी नहीं कर रहा है, हिप्स को भी नीचे जाओ। हाँ 30 डाक रहे हैं। चलो 50 चल रहा है, चलते रहो।
चलो 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाफ सेंचुरी हो गई, हाफ सेंचुरी मार दी। और क्या तुम लोग के जब एज में थे 100 मार देते थे। हाँ नहीं थी आप इतना मार देंगे। अरे मेले देके जज कर रहे कर पाए तो फिर मेरी बेइज्जती। सर हमारे ट्रेनर हैं, 50 भी नहीं कर पाए तो क्या किया? हाँ आप 100 भी कर दिया चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। क्या चाहिए? अब जैसे 1.6 किलोमीटर की रेस है, आजकल देखता हूँ तो बच्चे दौड़ नहीं पाते हैं, थोड़ा अजीब लगता है देख करके। ये बहुत सारे हैं ऐसे। अभी जब वहाँ शुरू होगी ट्रेनिंग तो आप देखिएगा, वो तो डेली पहला राउंड वही होता है। तो बहुत लोग रेस से बाहर भी होते हैं, बट उनको रियलाइज़, उनको लगता है बस हो जाएगा, तो कुछ होता नहीं है। सब कुछ क्या करना पड़ता है भाई? करना पड़ता है। तो करने से ही होगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। और 2 किलोमीटर तो यार इंसान को नॉर्मली दौड़ने की आदत होनी चाहिए, जैसे मैं दौड़ लेता हूँ नॉर्मली। हाँ डेली। हाँ कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर आपके साथ दौड़ सकता हूँ आपकी स्पीड पे। हाँ तुमने मेरी स्पीड कहाँ से की भाई? हाँ पहले डिसाइड कर ले जाता, वजनी आदमी है। हाँ? इनको तो कवर कर ही लूँगा। ये भी सही है। नहीं दौड़ करा दिया जाए दौड़। चले भी इतने दूर बच्चे आए सब, एक राउंड हो जाए, बिकॉज फील कहाँ है सर? घेरा बना हुआ रुपये सर? हाँ 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 1600 पूरा। अरे हमको मत दौड़ाओ भाई, अब इतना धूल है। हाँ 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 एक पॉइंट से शुरू करते हैं सर। चलिए ठीक है, लाइन में आ जाइए। लाइन खुद बनना सीखो, तुम लोग हाथ घुमाते रहते हो 1 घंटे। डिफरेंस में जाना है तो अपने आप को क्यों में आ ही जाना। देखिए 1600 मीटर की रेस की कल बहुत सारी बातें मैं भी देख रहा था, तो एक गाइडेंस मुझे अच्छा लगा जो तुम लोगों को मैं बताना चाहूँगा। बेटा आ जाओ। 2.5 घंटे। देखो जब वहाँ रेस ग्राउंड पे पहुँचेंगे आप तो 2-3 चीज़ बड़ी अच्छी होती है वहाँ समझने वाली, कि जो टॉपर होते हैं या परफॉर्मर होते हैं वो होते कैसे हैं। तो फिर सबसे पहली चीज़ जो मायने रखती है आपकी पोजीशन। क्या मायने रखती है? कुछ ऐसे लुंज होते 1 घंटे से नाच रहे हैं, मुरझा रहे हैं, जैसे भी कर रहे थे, वो सब बेवकूफ़। अटेंटिव रहो हमेशा। आपको पहली रो में होना है। क्या होना है? आप खुद सोचिए 300-350 कैंडिडेट रेस में जा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि अगर आप फर्स्ट रो में नहीं आ गए तो आप किस रो में खड़े रहेंगे? और अगर 5वीं-10वीं रो में गए तो कितना भी दिमाग लगा लो, आपका 15 to 20 सेकेंड गया, क्योंकि भीड़ से निकलने में भी टाइम लगता है और ज़्यादा एनर्जी पुट ऑन करनी पड़ती है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। पहला पॉइंट, किस तरह हमें कहाँ खड़ा होना है, मतलब ब्रेन में हमेशा रखना है। अब ऐसा नहीं कि तुम ही अकेले इतने काबिल हो गए। कल को मेजर कलसी के 5-10 हज़ार लोगों को मैं ये बात बता रहा हूँ। अब यहाँ रिकॉर्ड भी हो रहा है। क्या हो रहा है? तो पूरे देश को बता रहा हूँ, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो अटेंटिव होता है वही अटेंटिव होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में खड़े हो गए। दूसरी सबसे अहम चीज़ क्या होती है रेस के दौरान? ट्रैक हमेशा, अब यहाँ तो नहीं है, जब स्टेडियम में हम होंगे तो आप देखेंगे पूरा ट्रैक बना हुआ होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लेके 16 तक। कितना? हाँ मतलब स्टेडियम के अंदर प्रॉपर जो ग्राउंड होते हैं वैसे ही होते हैं। तो अगर ग्राउंड दौड़ने को मिल रहा है तो ये सेंस पकड़ के चलना होता है कि कोशिश करो कि हमेशा किनारे वाले में रहो। किस में रहो? अगर इससे उधर बढ़ गए तो ऑटोमेटिक कहा जाता है कि कम से कम, हाँ मिनिमम 50 मीटर का आपका क्या आ जाएगा। और समझ सकते हैं कि आप जितने राउंड हैं, 4 राउंड हैं, आप 200-250-300 मीटर का बिना मतलब का आपको प्रेशर क्या हुआ। और इन सब चीज़ का प्रभाव कहाँ आ रहा है? एक ही चीज़ आ रहा है कि बेटा आप ग्रेड ए में नहीं आएंगे। किस में नहीं आएंगे? और ग्रेड ए आने के अपनी मार्किंग्स हैं, अपने स्कोर हैं, उसके अपने क्या है बेटा फ़ायदे हैं। तो सर हम क्यों गड़बड़ी करें? दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाला हो जाता है। सर इसमें मतलब सभी का डिस्टेंस बराबर क्यों नहीं होता है? किस चीज़ का? मतलब आप अभी बताए हैं कि मतलब कोई किनारे आ जाए तो मतलब 50 मीटर। अब बेटा ये तो असंभव वाली चीज़ हो जाएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाएगा, उसको आप कितना भी बैलेंस करें। तीसरी सबसे अहम चीज़, रेस में जो बच्चों का प्रश्न होता है, रेस में कोई भी सुरमा नहीं होता। अभी मैं आपके साथ दौड़ूं तो मैक्स टू मैक्स 300 मीटर तक या 400 मीटर पहला जो सर्किल होता है, 300 मीटर तक आपकी बॉडी एक का एक जवाब देगी आपको।
मतलब रिएक्ट करना बहुत तेज़ शुरू करेगी, आप हाँफने लगेंगे, दबाव आएगा। तो कहते हैं कि ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट होता है आपके गिव अप कराने का, कि अगर उस समय हार गए तो आप गए काम से, अगर उस समय मजबूत हो गए, थाम लिया खुद को, तो आप फिर रेस जीतने वाले हैं। तो कहा जाता है कि रेस केवल शरीर से नहीं होती है, पैर से नहीं होती है, ये कहाँ से होती है बेटा? क्योंकि आपके ब्रेन में एक गोल सेट है कि मुझे ये रेस कंप्लीट करनी, तो फिर ऑटोमेटिक आपका बॉडी आपको साथ, जितना आप इसको कमांड देते हो ये उतना ही जाएगा। तो ये कोई सोच रहा है कि सर हम केवल अपने प्रैक्टिस के दम पे दौड़ दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ब्रेन का विजुअलाइजेशन और उसका गोल और ऑब्जेक्ट सेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अहम है कि आप ये चीज़ भी उसके साथ करें। चौथी जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक देखने को मिलती है वो है शूलेस। क्या है? ना चाहते हुए सबसे बड़ी समस्या है। और अमूमन रेस में मैंने देखा है बच्चों को कि अगर सही से नहीं बंधा है तो 10-15 सेकंड के लिए तैयार रहो, और 10-15 सेकंड नहीं जाता इससे, आप रेस मन ही मन हार चुके होते हैं। क्या किए होते बेटा? तो शूलेस बढ़िया से बांध करके चिपक के अंदर कर सकते हो, साले को अंदर कर दो कि भाई बाहर मत निकलना, आज इज्जत बचानी है। हाँ, सूज पर ऐसे ज़्यादा समय लगता है। हाँ, बहरहाल बिना सूज के आप नहीं दौड़ सकते ना बेटा। खोल दिया है। हाँ सूज हम खोल दिया है। हाँ 10-15 सेकंड बेटा, 10-15 सेकंड तो गया, आप यहाँ से कमज़ोर हो गए। देखो, किसी भी तरह की मिस्टेक आपको ये क्या लगता है कि आपको जो है रेस में कमज़ोर कर रही, नहीं, मानसिक रूप से कमज़ोर कर दी। अब हार गए मन से तो फिर तो सारा हार गया, फिर तो कुछ करना नहीं। बहुत सारी बातें हैं जो भी आप हमसे क्रमशः पूछने की कोशिश करेंगे। जैसे पोस्चर की बात आएगी अगली कि सर रेस करते समय क्या दोनों पैर से शुरू करना है? क्या करना है? तो आपको अच्छे से पता है कि पुश कैसे मिलता है। जब किसी को धक्का देते हो तो कैसे देते हो? ऐसे नहीं, हमेशा धक्के का क्या होता है पोजीशन, तो ये पुश मारता है आपको। तो ये जेस्चर बहुत ज़रूरी। 100 मीटर आप देखते होंगे, स्प्रिंट रेस देखते होंगे आप लोग, तो हमेशा देखते हो क्या पोजीशन बनाई जाती है। वो इतना तगड़ा किक होता है ना कि आदमी उस किक से डिसाइड होता है कि 100 मीटर जीतने वाला है कि नहीं जीतने वाला है। तो बहुत मायने रखती है रेस, बहुत बेसिक चीज़ है बेटा, इतना तोप नहीं है ये। मसला बस ये है कि आप इसको दिल से कर रहे होगे। अमूमन क्या लोग कैजुअल ले लेते हैं ठीक है, हो जाएगा। और आपका एग्जाम्पल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा इस चीज़ का। जब आप स्टेडियम में होंगे, पहुंचते ही आपका पहला टारगेट ही है वार्म अप के बाद क्या करना, 1600 मीटर की रेस ट्रैक की है, 400 मीटर का तो 4 राउंड होता है, और वो मैंडेटरी हमने कर रखा है कि बच्चे को ये, तो कुछ तो वहीं होश में पहले ही राउंड में पूरा जोश लगा के दौड़ डाला। क्या कर डाला? पूरी ताकत लगा दी जितना भगवान उसको दिए हैं। अब उसके बाद दूसरे राउंड से अपनी रियल औकात में आना शुरू हो गया। तो अब हमसे बॉडी जैसे कहते हैं ना बेटा, एक दिन में पूरी किताब पढ़ लेंगे क्या? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कदम कदम रेस बना देते हैं। तो धीरे धीरे कदमों से चलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन इसके मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप शुरू में एकदम एंजॉय कर रहे हैं, चलो भाई हो तो जाएगा ही। हाँ हाँ, ये कछुआ और खरगोश का गेम नहीं है। एक ब्रेन मैप होना चाहिए आपका। ब्रेन मैप क्या है कि पहला राउंड आपका 1 मिनट से लेकर के 15 से 20 सेकंड के बीच बेटा हो जाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड भी हो जाए और ये दोनों कर ले गए आप, तो तीसरे चौथे में अगर 1 मिनट 50 सेकंड भी चला जाएगा बेटा तो फ़र्क नहीं पड़ता है, और होगा वो। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की क्या कृपा होती है कि अगर आप 1:20 2 राउंड कर गए तो तीसरे में हो सकता है वो 1:30 हो, लास्ट वाले में ऑटोमेटिक 1:20 हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर की क्षमता क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। फिर कहा जाता है किसी भी चीज़ को जीतने के लिए अनुसरण करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है? मतलब आप फॉलो किसी को करो, तभी ज़िंदगी में आप किसी रेस को क्या कर पाएंगे बेटा, जीत पाएंगे। तो फॉलो करने से क्या मतलब है सर आपका? हमेशा देखो किसी भी रेस में टॉप 10 रहते हैं। क्या रहते हैं? और वो जो है अपनी पोजीशन क्या किए रहते हैं। कुछ मत सोचो, बस ये सोचो कि उस टॉप 10 के साथ हमको रहना है। क्या करना है? और ये बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छे रेसर की एक क्वालिटी बेटा और होती है कि उसके कदम हमेशा लंबे होते हैं। क्या होते हैं? आप कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे ऐसे दौड़े जा रहे हैं, नहीं, ये जितना बेटा लंबा होगा, आप थोड़ा स्लो भी हैं, अगर लंबा चल रहे हैं आप, जैसे अब है आप 1600 मीटर जा रहे हैं, तो लाजिमी बात है ये स्पीड नहीं होगी आपकी। आप नॉर्मल ही स्पीड, जैसे कहते हैं कि हम लोग कैजुअल लेके चलते हैं, लेकिन आपका ये क्या होना चाहिए बेटा, लंबा। आप इन कदमों से भी लोगों को हरा रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं बात? तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं बेटा जो रेस में हमें ध्यान देनी होती हैं। और सबसे अच्छी बात कि जीतने का जज्बा हो अंदर। क्या हो?
और इच्छा शक्ति नहीं है तो चाहे जितने पैतरे कोई बता ले बैठ के, अल्टीमेट तो रेस दौड़ के ही कंप्लीट होगी सर। हाँ, कहानियों से नहीं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैंने बताया। अब सर्किल इसलिए मैंने नहीं बहुत पॉइंट करता मैं उस बात को, मान लो सड़क पे ही दौड़ा दिया, कहाँ दौड़ा दिया भाई? तो हर चीज़ के अपने अपने क्या है सिस्टम है। बहुत सारे इश्यूज आप और पूछेंगे, ये दर्द करता है सर, ये दर्द करता है सर, कोखा क्या करता है? दर्द करता है सर। चेस्ट की जो है हार्ट बीट क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है एज ए ह्यूमन, बट उसको कंट्रोल कर लेना और उसके साथ धीरे धीरे बढ़ते रहने से जो आपकी कमजोरी होती है एक समय बाद वही आपको शक्ति देना क्या कर देती है? शुरू कर देती है। ठीक है, तो रेडी आप लोग? तो चलिए बेइज्जत मत कराना, 1600 मीटर कंप्लीट करके दिखाएं। हाँ, सब जाएंगे और क्या एक एक करके भेजेंगे क्या? हाँ, नहीं कोई बात नहीं, 2 ग्रुप नहीं, एक ही ग्रुप है। चलिए हम लोग 1 2 3 गिनेंगे, कैमरा मत गिरा देना भाई, बस धैर्य रखे रहो, एक ही पॉइंट पे रहो, बढ़ना क्यों शुरू हो जाते यार? जहाँ वहीं अपना पैर ले लो, पोजीशन ले लो, सब लोग ले लो पोजीशन, पोजीशन लो। कौन सा पैर आगे होता है तुम बताओ? हाँ, हमेशा जिस अभी अपना अपना चॉइस है, कौन राइटी है और कौन क्या है लेफ्ट है। जिससे आपको किक मिलती हो अपना आगे कर लो अपने हिसाब से, ठीक है ना? उसमें किसी से पूछना नहीं है। तो मैं 3 गिनूंगा। अब ये भी धैर्य रखा करो, रेस में फौज में ये भी देखा जाता है कुछ को 1 करते ही तो उनको भी निकाल ही देते हैं। आओ तुम ज़्यादा रेस में आ रहे हो, हाँ, तो ध्यान रखिएगा। चलिए रेडी, आप टाइमर एक ऑन करिए जिससे टाइम पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। 1 रेडी 2 3 चलो। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.